जय श्री राम। माता पिता से आज्ञा लेकर पार्वती ने प्राणपति शिवजी के चरणों को अपने हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी वह पति के चरणों का स्मरण कर उसने सब भोग त्याग दिए। शिवजी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई, तप में मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल फूल खाए और 100 वर्ष तक शाक खाकर जिंदा रहे। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाएं, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की देह क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम सब कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिवजी मिलेंगे। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तप किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए, तब हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण सत्य जान लेना। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती का शरीर पुलकेमान हो गया और बहुत ही प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया, अब शिवजी का सुहावना चरित्र सुने। जब से सती जाकर ने शरीर छोड़ दिया था, तब से शिवजी ने मन में वैराग्य उत्पन्न कर लिया। सदा से रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनाने लगे। चैतन्य, आनंद रूप, सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिवजी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान हरि के को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुण वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम हैं, तो भी सती के दुख से दुखित हैं। इस प्रकार समय बीतता गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिवजी का नियम, प्रेम और हृदय में भक्ति की अविचल रेखा को देखा, तब कृतज्ञ, कृपालु रूप से और शील से निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिवजी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभावे। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती के जन्म की कथा सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी विस्तार से वर्णन की और कहा, हे शिव, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए। मुझे यह वचन दे कि आप पार्वती से विवाह कर लें। जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा धर्म है। माता, पिता, गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचारे ही मान लेनी चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। महादेव जी के भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहे। अब जो हमने कहा है उसको आप हृदय में रखना। इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने वह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी ने बहुत ही सुहावने वचन बोले। पार्वती के पास जाकर आप उनसे मेरे प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने कहा और पार्वती को देखा कि मूर्तिमान तपस्या हुई हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस किस तरह से भारी तप कर रही हो, किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा है, उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती के वचन सुनकर ऋषिगण बोले, पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो तुम्हारा शरीर भी वही है। नारद का उपदेश सुनकर
किसको और किसका घर बसा है। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया था। उन्होंने फिर आकर कभी घर नहीं देखा। चित्रकेतु का घर भी उन्होंने ही बिगाड़ा। हिरण्यकश्यप का भी ऐसा ही हाल किया। नारद जी की सीख जो स्त्री पुरुष सुनते हैं वे अवश्य घर छोड़कर भिखारी बन जाते हैं। उनका मन कपटी है, शरीर सज्जनों का सा दिख पड़ता है। वे अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उनके वचन पर विश्वास कर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज और बुरे वेश वाला, मुंडलधारी, कुलहीन, घरहीन, नंगा और सांपों को धारण करने वाला है। कहो ऐसा वर पाने से तुम्हें कौन सा सुख होगा। ठग के बहकाने से भली भांति भूली चुकी हुई हो। पंचों के कहने से शिव जी ने सती से ब्याह किया और फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव जी सुख से सोते हैं और कुछ सोच नहीं है उन्हें, भीख मांग कर खाते हैं। ऐसा एकाकी स्वभाव वाले घर में क्या स्त्रियां कभी निभा पाई हैं। अब भी हमारा कहना मानो और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र और सुखदायक और सुशील है। उसकी लीला और यश वेद भी गाते हैं। वे सब दोषों से रहित, सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान वैकुंठ रूप के रहने वाले और ऐसा वर लाकर तुम्हें मिला देंगे। यह सुनकर पार्वती जी हंसकर यह वचन बोली, आपने सत्य कहा है कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। उसका हठ नहीं छूटेगा, चाहे देह छूट जाए। सोना भी तो पत्थर से ही प्रकट होता है। वह तपाने से भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। नारद जी के वचन मैं नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचनों पर उसको विश्वास नहीं है, उसे कभी भी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। सब कुछ दुर्लभ हो जाएगी। शिव जी अवगुणों के घर और विष्णु सब गुणों के खान है, यही सही। परंतु जिसका मन जिसमें रमे उसको उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, जो पहले ही तुम मुझसे मिलते तो इसे सिर पे धारण कर आपकी सीख को मैं सुनती। अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ और गुण दोष का विचार कौन करेगा। जो आपके मन में बहुत हठ हो वह ठहराए बिना नहीं रहा जाता, तो जगत में वर कन्याएं बहुत हैं। ऐसा कौतुक पुरुषों को आलस्य तो नहीं होगा। करोड़ों जन्मों तक मेरी यही हट रहेगी और शिव जी को ही पति बनाऊंगी, नहीं तो कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो भी नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, चाहे शिव जी आप ही आकर 100 बार कहें। मैं पैरों में पड़ती हूँ, आप घर जाइए, यहाँ जाइए, जहाँ जाइए, बहुत देर हो गई है। ज्ञानी मुनिगण ऐसा प्रेम देखकर बोले, हे जगत माता भवानी, आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि चरणों में नतमस्तक होकर बार बार प्रसन्न होकर चले गए। जय श्री राम।